नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस साल 2024 के काउंसलिंग में भी परसेंटाइल को जीरो कर दिया जाएगा, कट ऑफ परसेंटाइल को। क्या सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर दिया जाएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या पिछले साल जैसा ही काउंसलिंग के नॉर्म्स इस बार भी होंगे, इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस नोटिफिकेशंस हम डालेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचे। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक प्रॉपर गाइड करते हैं अगर आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या इस साल भी 2024 में भी परसेंटाइल जीरो हो सकता है, कट ऑफ परसेंटाइल यानी क्वालिफाइंग कट ऑफ की जो परसेंटाइल है वो जीरो हो सकता है। क्या सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई इस बार भी हो सकते हैं? दोस्तों, जीरो परसेंटाइल करने के पीछे गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा, सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, हर साल 1000, 1200, 1300 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह जाती थी, पिछले साल भी रही हैं। तो गवर्नमेंट का बस एक ही पर्पज़ है कि सारी सीट्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएं, भर जाएं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये जीरो परसेंटाइल गवर्नमेंट ने किया था। बिकॉज पार्लियामेंट में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि आप उन सारे बच्चों को क्वालिफाई क्यों नहीं करते हैं जो कि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ले सकते हैं। हर साल नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट्स खाली बच जाती थी। तो जब आपकी सीटें खाली बचती हैं तो आप उन बच्चों को क्वालिफाई क्यों नहीं करते हैं जो वेट कर रहे हैं क्वालिफाई होने का। आप 10, 15, 20 परसेंटाइल डाउन करते हैं, फिर वो बच्चे रह जाते हैं। अगर वो नॉन क्लिनिकल ले सकते हैं, जब आपकी सीटें खाली जा रही हैं, तो आप उनको क्वालिफाई क्यों नहीं करते हैं। इस वजह से इस बार गवर्नमेंट ने सारे बच्चों को क्वालिफाई कर दिया। मुझे लगता है उनका ये डिसीजन नहीं होना चाहिए था। उनका डिसीजन ये होना चाहिए था कि वो जीरो परसेंटाइल करते ओनली नॉन क्लिनिकल के लिए। क्लिनिकल के लिए वो 30 परसेंटाइल की जगह 40 परसेंटाइल कम कर देते, बट नॉन क्लिनिकल के लिए जीरो कर देते। बट उन्होंने सारे कोर्सेज के लिए जीरो परसेंटाइल कर दिया। जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी, काफ़ी भगदड़ हो गई। और प्राइवेट कॉलेजेस में तो मनमाना जो फीस कॉलेजेस ने रखा हुआ था उस पर भी सीट मिलना मुश्किल हो रहा था। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ इस तरीके से जो कॉलेजेस हैं उनमें जहाँ पे फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी लास्ट में, 3rd राउंड में, 4th राउंड में जाकर के, और सीट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। एनआरआई कैटेगरी में जिसके मार्क्स काफ़ी कम हैं उनको भी बहुत अच्छी अच्छी सीट्स, रेडियो डायग्नोसिस, डर्मा मेडिसिन, ये सारी सीट्स जो हैं वो लास्ट ईयर मिली हैं। तो द क्वेश्चन इज कि इस साल भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए, ऐसा है कि इस साल भी ऐसा होने की संभावना है, जीरो परसेंटाइल होने की संभावना है। द रीजन बिंग, गवर्नमेंट का एक ही कंसेप्ट है कि हमने एग्जाम कराया, एग्जाम कराने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को हमने एक रैंकिंग दे दी कि आपके कैटेगरी में ये रैंक बनती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये रैंक है, एससी से हैं तो ये रैंक है, एसटी से हैं तो ये रैंक है, आप एनआरआई कैटेगरी में हैं तो ये आपकी रैंकिंग है। तो हमने आप अगर टोटल 2 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं या 2,20,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो हमने आपको एक रैंकिंग दे दी, राइट फ्रॉम रैंक 1 टू 2,20,000। अब जब काउंसलिंग होती है देन यू ऑल आर एलिजिबल। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप सभी एलिजिबल हैं काउंसलिंग में। सीट तो रैंकिंग के बिहाफ पे ही मिलनी है। अगर कोई रैंक 1 है उसकी सीट 2 लाख रैंक वाला बच्चा तो ले नहीं लेगा। रैंक 1 वाली सीट तो रैंक 1 ही वाला जो स्टूडेंट है वही लेगा। तो जब रैंक 1 का स्टूडेंट सीट छोड़ेगा तभी तो रैंक 2 और रैंक 3 और रैंक 100 पे जाएगा। तो गवर्नमेंट का यह कहना है कि हमने आपको रैंकिंग दे दी है एग्जामिनेशन लेके। एग्जामिनेशन ले लिया, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे आपने एग्जामिनेशन ही क्यों कराया जब आपको सभी को पास करना। देखिए, यहां पास फेल की बात नहीं है, पास फेल नहीं हो रहा है। यहां पे रैंकिंग बन रही है कि नंबर 1 रैंक वाला बच्चा ये है और 2 लाख रैंक वाला बच्चा ये है। जब 30,000 रैंक वाला बच्चा सीट छोड़ेगा तभी तो वो 32,000 रैंक वाले पे जाएगा या 35,000 वाले पे जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 35,000 रैंक वाला बच्चा 10,000 रैंक वाले बच्चे का सीट ले जाएगा। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा काउंसलिंग में। तो सरकार का ये कहना है कि हमने आपको एलिजिबल कर दिया है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। काउंसलिंग फेयर होगी। आपका रैंक अगर है और किसी ने सीट छोड़ा है या कोई सीट बची है तो आप ले सकते हैं। दिस इज द सिंपल एंड प्योर कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कि आपकी रैंक जो है वो ये है, आप क्वालिफाइड हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग विल बी प्रॉपर फेयर, काउंसलिंग विल बी देयर ऑनलाइन। इफ यू हैव रैंक यू कैन टेक द सीट। तो ऑटोमेटिकली जिसके पास रैंक अच्छा नहीं है उसको सीट नहीं मिलनी। लास्ट ईयर नहीं मिली है,
1,60,000 1,80,000 रैंक पे क्या किसी को मेडिसिन की सीट नॉर्मल कैटेगरी जनरल कैटेगरी से मिली है? नहीं मिली है। हाँ, अगर उसके पास माइनॉरिटी कोटा है, अगर उसके पास एनआरआई कोटा है, उसके पास पैसे हैं, उसने इंस्टीट्यूशनल कोटा में जाके सीट ले ली है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो ले ही सकता है, कोई भी ले सकता है। हाँ, पहले ये होता था कि एनआरआई कोटा में सीट्स जब फुलफिल नहीं होती थी तो वो सीटें कन्वर्ट हो जाती थी जनरल कोटा में, तो जनरल बच्चों को फायदा हो जाता था। बट अब वो चीज़ नहीं होगा। एनआरआई कोटा में जो बच्चे 100 मार्क्स लेकर के आएंगे उनको भी सीट मिल सकता है, बिकॉज वो उस कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं और उस कैटेगरी में सीट्स बची हुई हैं, उनके पास फंड्स हैं, तो वो ले सकते हैं। तो इस साल भी 0 परसेंटाइल होने की पूरी संभावना है। एंड अगर आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखिए, सो दैट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप उसका यूज कर पाएं और अपने कैटेगरी में आप सीट उठा पाएं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं काउंसलिंग की। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल सीट अलॉटमेंट हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।